सभी को नमस्कार। कक्षा 11वीं गणित देख रहे हैं। अध्याय 2 संबंध एवं फलन, प्रश्नावली 2.2। पहला क्वेश्चन था, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 अप टू 14, r बराबर x बार सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ x y अवयव है a द्वारा a से a एक संबंध r लिखिए, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। हल लिखेंगे हमें दिया था a बराबर 1 2 3 4, इसी टाइप से बातें आएंगी। कहाँ तक आएंगी? 14 तक। हमें r दे रखा था, r बराबर x बाय सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जहाँ x y अवयव है a। ये हमने क्वेश्चन में जो लिखा है वही लिखा है। अब क्या करना है, हमें r संबंध r लिखना है a से a में। तो हम बात करते हैं r की। r में कौन कौन से अवयव होंगे? हमें दे रखा था 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया था। पक्षांतर करेंगे, ऋण y उधर गया तो धन y हो जाएगा, यानी y बराबर हमें 3x दिया है। ये संबंध है। अब क्या करेंगे, s के स्थान पर हम 1 से लेकर 14 तक की संख्या लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे x और y दोनों a से आना चाहिए। हम जैसे मान लो 1 लेते हैं तो y बराबर 3 गुणित 1 3 हो जाएगा, 3 एकम 3। y बराबर 3, x बराबर 2 लेते 2 3 6, y बराबर 3, अब यहाँ इसके स्थान पर 3 लेते 3 3 का 9, सही है। y बराबर 3 4 लेते 3 चौको 12। यदि हम y बराबर 3 गुणित x के स्थान पर 5 लेते हैं तो 15 आता है, और 15 हमारा इस a में नहीं है, इसलिए इस बात को नहीं लेंगे, हम इस बात को नहीं लेंगे। तो r क्या हुआ हमारा? हम देख रहे हैं 1 लेने पर 3 आता है, 2 लेने पर 6 प्रतिबिंब है उसका, 3 लेने पर 9 है, और 4 लेने पर 12 है। 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 लेने पर 15 आता है, और 15 इस a के अंदर नहीं है। क्लियर बात समझ में आ रही है आपको? ये इस टाइप से हमने वो संबंध r लिखने का r लिख लिया। वो कह रहे थे r लिखिए, r लिख लिया हमने। किससे लिखा हमने? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया था, इससे लिखा हमने, जहाँ x और y जो थे a से लिए गए हैं। जैसे ही हम 5 लेते हैं, 5 लेने पर 15 आता है, और 15 a में नहीं है, इसलिए हम 5 को नहीं लेंगे। ये r हो गया हमारा, ठीक है। आप क्या लिखने कह रहे हैं? वो प्रांत की कह रहे हैं। प्रांत क्या होता है? जो पहले घटक होते हैं, जो पहले घटक होते हैं वो प्रांत कहलाते हैं। पहले घटक क्या है हमारे पास? 1 2 3 4, ये प्रांत हो गए। फिर वो कह रहे हैं सह प्रांत। सह प्रांत में ये पूरी संख्या आ जाएंगी 1 से लेकर 14 तक की। क्या लिखेंगे हम? सह प्रांत। सह प्रांत में क्या होगा? 1 2 3 अप टू 14 तक। फिर क्या कह रहे हैं? परिसर। परिसर रेंज कहते हैं अंग्रेजी में हम। परिसर क्या होता है हमारा? जो सेकंड घटक होते हैं, क्रमित युग्म के ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड घटक होते हैं उनको हम परिसर कहते हैं। सेकंड घटक क्या है? 3 6 9 12। क्या लिखेंगे अपन? 3 6 9 12। इस टाइप से हमें प्रांत, सह प्रांत और परिसर तीनों ज्ञात होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्राकृत संख्याओं के समुच्चयों पर r बराबर x वाई सच दैट y बराबर x धन 5। x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या है, x y अवयव है n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को पहला रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। हमें क्या करना है? r को डिफाइन करना है कि r में कौन कौन से अवयव होंगे, और उसके प्रांत और परिसर को लिखना है रोस्टर रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले हल लिखा हमने, और हम देख रहे हैं कि ये सारी बात जो है वो जो समुच्चय, जो संबंध है वो n पर डिफाइन है। n मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या समुच्चय होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अनंत तक, ये प्राकृत संख्या का समुच्चय है n हमारा। r ज्ञात करना है। r को हमें लिखना है रोस्टर रूप में। r में क्या कौन कौन से अवयव होंगे? हमें नियम दे रखा था। हमें नियम क्या दे रखा था? y बराबर x धन 5 दे रखा था, लेकिन एक बात दे रखी थी कि x का जो मान है वो 4 से कम है। s का जो मान है वो क्या रखेंगे हम? s का मान 1 2 3 तक रखेंगे।
4 से कम 1 2 3 रहेंगे अपने। तो जैसे ही हम y बराबर है 1 x बराबर 1 लेते हैं तो y का मान 6 मिलता है। हम 2 लेते हैं तो y का मान 7 मिलता है। इसमें रख रहे हैं इसके स्थान पर 1 2 और 3 भी रखेंगे हम, 4 नहीं रखेंगे, 4 से कम रखना है। तो y बराबर 3 + 5 कितना हो जाएगा 8। हमने देखा यहाँ पर कि हम 1 रख रहे हैं तो x का मान 1 रख रहे हैं तो y का मान हमारा 6 आ रहा है, s का मान हम 2 रख रहे हैं तो y का मान 7 आ रहा है, s का मान हम 3 रख रहे हैं तो y का मान 8 आ रहा है। तो ये हमारा संबंध आर रोस्टर रूप में हमने लिख दिया। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गई बात आपको? अब हम वो कह रहे हैं इसके प्रांत लिखो और परिसर लिखो। हम जानते हैं जे प्रांत लिखना है और परिसर लिखना है। हम ये जानते थे समुच्चय जो संबंध जो होता है ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है ये एलिमेंट। तो ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले जो घटक होते हैं ना वो प्रांत होते हैं। पहले वाले घटक क्या है? 1 है, 2 है, 3 है। और दूसरे जो घटक होते हैं वो परिसर होते हैं, रेंज होती है, 6 है, 7 है और 8 है। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ए बराबर 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 3 5 4 तो नहीं है, और बी बराबर 4 6 9। ए से बी में एक संबंध r बराबर x बाय सच दैट x और y का अंतर विषम है, x अवयव और y अवयव b द्वारा वही संबंध r को रोस्टर रूप में लिखिए। r में कौन कौन से अवयव होंगे वो लिखना है हमें। सबसे पहले हम जो दिया उसको लिख लेते हैं। हल लिखा हमने, हल लिख करके ये बराबर 1 2 3 5, b बराबर 4 6 9, आर लिखेंगे। अभी हम लिखते हैं, लिखेंगे आर को लिख ले रहे अपने। कैसा है ये? एक्स वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है, जहाँ एक्स ए से आना चाहिए और वाई बी से आना चाहिए। हमें इन संख्याओं के ऐसे पेयर लेने हैं कि घटाने पर विषम संख्या आ जाए। विषम संख्या जानते हैं ना, वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी बार नहीं जाए विषम संख्या। 1 3 5 7 9 विषम संख्याएं होती है, 1 3 5 7 9 इसी प्रकार से अन्य संख्याएं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 4, क्यों 1 में 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 विषम है, ऋण 3 बचेगा। 1 6 है, 1 6 है, क्यों 1 में 6 घटाओगे ऋण 5 बचेंगे, ऋण 5 विषम संख्या है। क्लियर? 1 9 नहीं होगी क्योंकि 8 बचेंगे, 8 सम संख्या होती है। क्लियर बात हो गई ना? आप क्या करते हैं 2 लेते, 2 4 नहीं होगा, 2 6 भी नहीं होगा, है ना। 2 9 हो जाएगा क्योंकि 7 बचेंगे, माइनस के 7, 2 9। कोई दिक्कत? चलना समझ में आ रहा है सबको? 2 संख्याओं को लेना है, ए और बी, ए में से लेना है और बी में से लेना है, और घटाने पर विषम संख्या आ जाए। ऋण की या धन की उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को विषम होना चाहिए। अब 1 होगा, 2 का 3 3 4 है, एक संख्या आती है ऋण एक आता है, तो 3 4 3 6 है, घटने पर 3 ऋण 3 आएगा और ऋण 3 विषम संख्या है। 3 6 3 9 नहीं है, क्यों 6 बचता, 6 सम संख्या है ना अपनी। क्लियर हो गई बात? 5 लेते हैं, 3 होगा 5 5 4 ले सकते हैं, 1 बचता है, 5 में 4 का 1 बचता है, 1 अपना विषम संख्या है। 5 4 फिर 5 6 भी ले सकते हैं, -1 बचता है, 5 6 5 9 नहीं ले सकते क्योंकि 4 बच रहा है, -4 जो कि सम है। इस प्रकार से हमने जो संबंध डिफाइन था उसको रोस्टर रूप में लिख दिए। ये सवाल नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 2.7 आकृति दे रखी थी। समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। P और Q में एक संबंध है ये। इस संबंध को समुच्चय रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में भी लिखना है और प्रांत और परिसर भी ज्ञात करना है।
तो हम जानते हैं इसका समुच्चय रूप लिखने जा रहे हैं हम। तो r बराबर x बाय सच दैट, जब भी हमें सेट बिल्डर रूप में लिखना होता है, फॉर्म में लिखना होता है, समुच्चय रूप में लिखना होता है, तो x बाय लिखते हैं, सच दैट लगाते हैं और इनको देख करके कोई रिलेशन हम बना के देखते कौन सा रिलेशन बनते दिख रहा है। 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 7 में 5 घटाएंगे 2 बचेगा। इसको मैं ऐसा लिख पाऊंगा, देखना, y बराबर x ऋण 2, जहां इसको मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अभी कैसे आ रहा है एलिमेंट, जहां हम ऐसा कहेंगे x अवयव है p एंड y अवयव है q। देखिएगा मैं बता रहा हूं इसको करके। y बराबर x माइनस 2 दिया था, y बराबर यदि मैं x का मान ये 5 लेता हूं, 5 ऋण 2 3 आ जाएगा, ये एलिमेंट आ गया। y बराबर मान लीजिए इसके स्थान पर मैं 6 लेता हूं, 6 ऋण 2 4, ये 4 आ गया। अब मान लीजिए मैं y बराबर ये लेता हूं मैं 7, तो 7 ऋण 2 5, ये आ गया। यानी ये हमारा पहला हो गया, इसका समुच्चय निर्माण रूप में हमने लिख दिया दिए हुए संबंध को। क्लियर। दूसरा कह रहे थे वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इसको सारणीबद्ध रूप में लिखना, तो 5 3 5 3 फिर 6 4, ये 6 4 और 7 5, ये इसका रोस्टर फॉर्म होगा। समुच्चय निर्माण रूप हो गया, ये रोस्टर रूप हो गया। अब वो कहते हैं हमको कहते हैं इसके प्रांत लिखो, क्या लिखो, प्रांत, और इसके परिसर भी लिखो। हम जानते थे ऑर्डर्ड पेयर के पहले कंपोनेंट, पहले घटक प्रांत कहलाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले जो अवयव आते हैं वो प्रांत में आते हैं। तो 5 6 7, और दूसरे जो अवयव आते हैं वो दूसरे अवयव हमारे परिसर कहलाते, रेंज कहते हैं अंग्रेजी में, 3 4 5। इस टाइप से हमारा सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6, 5 तो नहीं है, देख लो 5 तो नहीं है, 6। मान लीजिए कि r a पर a b सच दैट a कामा b अवयव है a, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है द्वारा प्रभावित एक संबंध है। रोस्टर रूप में लिखना है, प्रांत निकालना, परिसर निकालना। पहले तो हम हल लिखेंगे। हल लिख करके a में कौन कौन से एलिमेंट वो लिख दिए। a बराबर 1 2 3 4 6। r लिखेंगे, पहला हमारा रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखना मतलब हम लिखने जा रहे हैं, हम है क्या नियम हमारा, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है। यानी पहली संख्या में दूसरी संख्या, पहली संख्या का दूसरी संख्या में पूरी बार भाग जाता है। पहली संख्या में पहली संख्या का दूसरी में पूरी बार भाग जाता है। लिखा ना, संख्या a संख्या b को यथावत विभाजित करती है। यानी हम क्या कहेंगे, पहली संख्या का दूसरी में पूरी बार भाग जाएगा। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि दोनों ये है, इसमें इसके अंदर से ही लेना है। तो हम देखना 1 1 1 में 1 का भाग जाता है, 1 2 को विभाजित करती है पूरी बार, 1 3 को करती है, 1 4 को करती है, 1 6 को करती है। आ रही बात समझ में आपको। पहली संख्या का दूसरी में पूरी बार भाग जाना चाहिए, नियम ये कहता है। अब 2 लेते हैं, 2 का 2 में पूरी बार जाता है, 2 2 2, और 2 का 3 में नहीं जाता, 2 का 4 में जाता, 2 4, सही है, 2 4 2 6। क्लियर। आप क्या लेते हैं, 3 से। किससे लेते हैं, 3 से। 3 3 3 का 3 में जाता है, 3 3 और 3 6, 4
4 का 6 में नहीं जाता, 4 का किसी में जाता नहीं इन संख्याओं में। तो 4 4 तो ले लें, 4 4 तो लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं 6 की, तो 6 6 लेंगे और 6 का किसी में भाग जाते नहीं इन संख्याओं में पूरी बार, है ना। तो 6 6 ये आर हो गया। सेकंड क्या था, प्रांत लिखना। क्या लिखना, प्रांत। पहले वाले घटक प्रांत होंगे, पहले वाले घटक प्रांत होंगे। बार बार देखिए बार लिखेंगे हम। 1 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, ये प्रांत हो जाएंगे। परिसर कह रहे हैं तीसरा, परिसर लिखो। परिसर क्या होंगे, दूसरे घटक। दूसरे घटक कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है ना। इस टाइप से परिसर भी लिख दिया हमने, प्रांत भी हो गया और परिसर भी हो गया और रोस्टर रूप में भी हो गया। सवाल नंबर 5 हमारा